बहुत दिनों बाद कितनी खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है और ये तस्वीर और दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और इसमें खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी जब कश्मीर में ज़िंदगी मामूल पर लौटती चली जाएगी, जो कि अब आधे से भी ज़्यादा लौट रही है। आइए बात करते हैं। बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते में कश्मीर मामला गले की हड्डी बना हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि ये जम्मू कश्मीर के बारे में किसी भी मरकजी हुकूमत का सबसे अहम फैसला है और इस फैसले को आज एक महीना पूरा हो गया है। अपने दूसरे दौर की शुरुआत में आर्टिकल 370 को पलटकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक मुल्क एक आइन की अहम मांग पूरी कर दी है, वो भी एक झटके में। इस पर पार्लियामेंट की उन्होंने मोहर भी लगवा दी, यहां तक कि राज्यसभा में भी इस बिल को पास करवा लिया, जबकि यहां पर बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं थी। बीजेपी के पास वजीर आजम मोदी ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए, जो वादी को पाकिस्तान के साथ मिलाने या फिर आजादी की मांग कर रहे थे, इसका ख्वाब देख रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी वहां की मेन स्ट्रीम पार्टियां जहां ये उम्मीद कर रही थी कि वो हिंदुस्तान से और ज्यादा खुद मुख्तारी हथिया लेंगी, वहीं मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना चुकी है। मतलब सोचिए, एक महीने पहले तक जो ये ख्वाब देख रही थी कि और ज्यादा हथियाएंगे कश्मीर के लिए खुद मुख्तारी, स्वायत्तता, अब वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गया। ये एक महीने बाद आज हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक महीना हुआ है अभी। अब जब ये लोग गिरफ्तारी और उससे उपजी खामोशी से बाहर आएंगे, तब तक उनकी हालत ये हो चुकी होगी कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल कराने की अब वो राजनीति किया करेंगे। कैसे उसको रियासत का दर्जा दिलाया जाए, बहाल कराया जाए, यानी यूनियन टेरिटरी से वापस रियासत बनाया जाए, उसको लेकर के अब वो अपना आंदोलन किया करेंगे जब वो लोग अपनी गिरफ्तारियों से उससे उपजी खामोशी से बाहर आएंगे। इस बीच मरकज नई हदबंदी पर भी काम कर रहा है, परिसीमन पर काम हो रहा है, जिससे कि वो सीटें बराबर हो जाएंगी, जिनकी बदौलत घाटी के नुमाइंदों को विधानसभा में दबदबा हासिल था, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब जम्मू और कश्मीर की बराबरी हो जाएगी करीब करीब। अब पूरे एक माह बाद बिना बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की का रोड मैप तैयार है। वहां की आवाम की फलाह बहबूद के लिए 85 मंसूबे लॉन्च हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत की 10 वजारतें फिलहाल कश्मीर की तरक्की के मेगा प्लान के साथ तैयार हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे बड़े नामी अस्पताल बनने हैं वहां पर अच्छे स्कूल कायम होने हैं, जो इदारे हैं एजुकेशन के वो कायम होने हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होनी है, लेकिन साथ में जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए बीएसएफ और सीआरपीएफ की पूरी बटालियन तैनात रहेंगी। एक बटालियन वहां पर हमेशा तैनात रहेंगी। और ये जो जिहादी मानसिकता है, अभी जिस जाकिर नायक को लाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके जो चेले चपाटे हैं, ये वहाबियत जिसे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया था, उससे भी निमटने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा बाहरी जो तालिबे इल्म है, छात्र हैं, उन्हें भी स्कॉलरशिप मिल पाएगी अब। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की शांति में शाह मोदी क्रांति एक बड़ा किरदार अदा कर रही है। इस पर हम आज बात करते हैं एक माह बाद, और आज हम बात करने के लिए इसका हक भी रखते हैं और तैयार भी हैं कि एक माह में कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ और चीजें मामूल पर लौट रही हैं। क्या ये एक बड़ी कामयाबी है? मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा पहला सवाल है कि एक माह बाद वादी की मौजूदा सूरत हाल देती है क्या पैगाम? इस पर मैं अपने पैनलिस्ट से चर्चा करूंगा। दूसरा सवाल, कश्मीर पर पाकिस्तान का जिहादी प्लान नहीं हो पा रहा है कामयाब। 10,000 दहशतगर्द फिर तैयार करके रखे हैं और वो कर सकते हैं ऐसा क्योंकि जिहाद, ये जो मजहबी कार्ड है, ये बहुत काम करता है, लेकिन इनसे निपटा जाएगा। हमारे सेना प्रमुख आर्मी चीफ कह चुके हैं, स्वागत है, सबका इस्तकबाल है, बुलाकर 2.5 फीट जमीन में गाड़ देंगे। तीसरा सवाल, क्या कश्मीर में शांति के लिए ये मोदी शाह की एक बड़ी क्रांति है? चौथा सवाल, क्या अब नए कश्मीर के लिए नए लीडरों के उभरने का वक्त आ गया है? अमित शाह से पिछले दिनों वहां के पंचायती लीडरान ने मुलाकात की थी। एक नई लीडरशिप उभारने की अब कोशिश है ताकि वो नए कश्मीर को संभाले सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। और पांचवा सवाल,
क्या मरकज की इस मुहिम को आम कश्मीरी आवाम का भरपूर साथ मिल रहा है? इस पर भी हम बात करेंगे। जी सलाम पर हम पिछले 1 माह से आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से कश्मीरी आवाम इस फैसले के साथ है। हमारा पूरा ब्यूरो वहां पर लगा हुआ है और लगातार कश्मीरियों की बात सबसे ज्यादा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जी सलाम जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त तरीके से इस वक्त देखा जा रहा है। तो मेरे साथ बहुत खास पैनल है, मैं उनका तारुफ भी आपके साथ करवाना चाहूंगा। इस वक्त हमने अपने साथ जोड़ा है अमलेंदु उपाध्याय जी को, जो कि सीनियर सहाफी हैं। खैर मकदम है सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर सीमा सिंह साहिबा भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बहुत अच्छी जानकार है, एक बहुत अच्छी सियासी तज्जियाकार है। खैर मकदम है। मैंने अपने साथ सुबूही खान साहिबा को भी जोड़ा है, जो कि एक राष्ट्रवादी चिंतक के तौर पर जानी जाती हैं, और जब जिहाद जिसको लेकर के पाकिस्तान वहां पर गड़बड़ी कराने की फिराक में अभी भी वो लगा हुआ है, वो तो मरते दम तक करेंगे जैसा कि उनका कहना है, हालांकि वो मारे जाएंगे, उस पर सुबह जिस तरह से रोशनी डालती हैं वो कईयों के कच्चे चिट्ठे खोल देता है, कैसे मजहबी कार्ड खेला जाता है। और मेरे साथ जयराम विप्लव हैं, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं, आप उनकी सेंट्रल कमेटी के एक अहम मेंबर हैं और अक्सर आप टेलीविजन चैनल्स पर नजर भी आते हैं। स्वागत है आपका। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीनियर सहाफी अमलेंदु जी के पास में जाना चाहूंगा। अमलेंदु जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया, आज 1 माह बाद मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, अब क्या कहा और क्या कर दिखाया ये तो बात की चीजें हैं, उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये भी बात की चीजें हैं। परिणाम आपके सामने, शांति व्यवस्था, कोई छू चपड़ नहीं। देखिए एक दो हलाकतों के अलावा वो भी दहशतगर्दों के जरिए की गई। कौन हलाक हुआ, कौन सा जानी माली नुकसान हुआ, बताइए। देखिए, आप जो अभी दिखा रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहां शांति नहीं है। क्या नहीं है? आप खुद बता रहे हैं कि शांति धीरे धीरे लौट रही है। शांति है नहीं, जब आप कह रहे हैं नहीं शांति, मैंने कहा अमन है, लेकिन जो प्रतिबंध है किसी वजह से लगाए गए हैं, वो धीरे धीरे किस वजह से? देखिए, कहा तो ये गया था संसद में कि ये कश्मीरियों की भलाई के लिए है। तो अगर कश्मीरियों की भलाई के लिए कश्मीरियों पर प्रतिबंध क्यों है? कहां प्रतिबंध है कश्मीरियों पर? आपको पता है, आपको पता है घाटी में 95 में से 76 टेलीफोन एक्सचेंज शुरू हो चुके हैं, कुपवाड़ा में मोबाइल सेवा शुरू हो चुकी है, स्कूल शुरू हो चुके हैं, 4000 ऑपरेशन हुए सर, 1 महीने में अस्पतालों में 4000 ऑपरेशन हुए। फायर ब्रिगेड का फोन नंबर काम कर रहा है, एम्बुलेंस का काम कर रहा है, बताइए। आप घूम के आए उधर से? आप बता दीजिए ना। आप घूम के आए ना, आपके पास सारी सूचना, आप बता दीजिए। सुन लीजिए, आप जब कश्मीर से अपने किसी रिपोर्टर को जोड़ लीजिए, शोपियां से जोड़ लीजिए, ताल से जोड़ लीजिए। रोज जुड़ रहे हैं सर, रोज जुड़ रहे हैं सर, फिर रोज जुड़ रहे हैं, रोज बात हो रही है, लोगों की राय आ रही है सामने। कितने अखबार छप रहे हैं वहां से? इमरान जी प्लीज लेट मी अलाउड, आई वांट। तो मतलब अमलेंदु जी, आपका कहना यह है कि सारी कार्रवाई पूछ कर की जाती, लगता तो अलहदगी पसंदों को भी बिठा करके उनसे भी पूछ लेते, उसके बाद पाकिस्तान परस्त जो है उनसे भी पूछ लेते, मेन स्ट्रीम वालों को भी बिठवा लेते, और विपक्ष कांग्रेस और तमाम जो सियासी जमातें उनको भी बिठाते, उसके बाद सारी दुनिया को बता करके ये कार्रवाई करते। नहीं, देखिए साहब, तो संसद में जाने की क्या आवश्यकता थी? अगर विपक्ष से बात नहीं करनी थी तो संसद में जाने की आवश्यकता क्या थी? संसद में आप गए, इसमें आपने विपक्ष से बात की ना वहां संसद में भी। तो जब आप संसद में विपक्ष से बात कर रहे हैं, संसद के बाहर भी विपक्ष से बात कीजिए, है ना? जब आपने मतलब आपके मुताबिक 1 महीने बाद हम बात करने की हालत में नहीं है अभी। कहां बात हो रही, मुझे बताइए ना, किससे बात हुई भाई? मुझे मालूम तो पड़े वहां किससे बात हुई, विपक्ष के किस नेता से बात हुई भाई? जो प्रो इंडिया थे, जो प्रो इंडिया थे, जो लोग, आपने उनको सबको जेलों में डाला हुआ है। आपने उनको भी जेलों में डाला हुआ है जो आपके साथ ही थे। आपने जिनके साथ मिलकर सरकार बनाई हो, जिनके साथ प्रो इंडिया जो थे वो जेल में है, आपको लगता है? वो जेल में है, वो अपने घरों में है, वो अपने घरों में कौन नजरबंद है ना? वो ऐसा कहते होंगे, वो ऐसा कहते होंगे। जेल में कौन गया है? जेल में तो चिदंबरम साहब गए हैं। तो साहब सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि तुम यूसुफ तारिगामी को जो है एम्स में लेकर के आइए? क्यों आदेश देना पड़ रहा है? श्रीनगर के जो मेयर हैं, जो बीजेपी के समर्थित हैं, उनका बयान क्या कहना है? होना क्या चाहिए था आपके मुताबिक? होना क्या चाहिए? आपसे होना ये चाहिए कि आपने जो किया वो ठीक किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे नॉर्मल हो हालात, इसके लिए आपको वहां के लोगों से बात करनी पड़ेगी, विपक्ष के लोगों से बात करनी पड़ेगी, डायलॉग करना पड़ेगा, और वो डायलॉग नहीं हो रहा है। डायलॉग होना चाहिए, हालात नॉर्मल तभी होंगे, और जब तक हालात नॉर्मल नहीं होंगे तब तक आपकी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। मतलब पाकिस्तान भी तो यही बात कहता है अपने यहाँ से, वही यही प्रोपेगेंडा वो भी कर रहा है। कोई मतलब नहीं है, हमारा अंदरूनी मसला वो भी कर रहा है, ये हमारा अंदरूनी मसला, पाकिस्तान का इस पे कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तान को इस पे बोलने का कोई हक भी नहीं है। ये हमारा अंदरूनी मसला है, इस पे जो बात होगी हमारे देश के अंदर होगी। ठीक है जयराम विप्लव जी, कुछ भी नॉर्मल नहीं है, और जो किया वो कहा, जो किया जो कहा वो किया, इस पर भी अमलेंदु जी को एतराज है, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते।
नहीं, ठीक है, ऐतराज इनके अपनी जगह है और ये प्रो इंडिया है, इसलिए आपकी बहस में शामिल हैं, खुलेआम घूम रहे हैं देश भर में। जितने प्रो इंडिया लोग हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कश्मीरियों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आज इसका मैं 2-4 उदाहरण आपको बताता हूं जो पीछे अभी 1 महीने में घटित हुआ। परसों तरसों की घटना है, सेना ने भर्ती निकाली कश्मीरी नौजवानों के लिए। 29,000 नौजवान उस भर्ती में शामिल होने आए। 500 से ज्यादा नौजवानों ने अभी पासिंग आउट परेड में वहां हिस्सा लिया और वो सेना का हिस्सा बने। कश्मीर में हालात सामान्य होने की दिशा में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पाबंदी किन पर है? जो अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ा रहे थे, अपना घर ठीक ठाक चला रहे थे, दुनिया भर से मजहबी दहशतगर्दी के लिए वो फंडिंग भी ले रहे थे, लेकिन कश्मीर के आम बच्चों के हाथ में पत्थर दे करके उनसे पत्थरबाजी करवा रहे थे। कश्मीर में बैठ करके नारे लगा रहे थे कि कश्मीर होगा पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये उन लोगों के ऊपर पाबंदी है ताकि वो कश्मीर के किसी भी बच्चे को, किसी भी नौजवान को गुमराह करके उसके हाथ में फिर से पत्थर देने की कोशिश ना कर सके। और कश्मीर में अस्थायी शांति चाहिए। ये आज 1 महीने में कोई भी बड़ी वारदात सामने नहीं आई है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल फोरम पर बार बार फेल हुआ कश्मीर को लेकर। तो वो तो 10,000 आप बता रहे थे दहशतगर्द तैयार करके बैठा है। एक तो हमारी सेना उनसे निपट लेगी और हमारी सरकार ने 10,000 करोड़ का निवेश वहां पर करने का पूरा एक प्लान तैयार किया हुआ है। 8 लाख लोगों के खाते में पीएम किसान तो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि आपने मेनस्ट्रीम पार्टियों को, प्रो इंडियन पार्टियों को भी आपने जेल भिजवा दिया, उनके लीडर को। अब कहां जेल भिजवा दिए तो अमलेंदु जी जाने, लेकिन उनको भी आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं, जेल तो जरूर जा रहे हैं वैसे लोग जा रहे हैं जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, और बाकी लोग कहां बंद है वो सूची लेकर के वो भी चले जाए अमलेंदु जी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो बाकी चीजों को देख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सूची दे और वो सारे लोग भी उस कानून, भारतीय कानून, चूंकि उनको भी लाभ मिल पाएगा इसलिए क्योंकि 370 हट गया, अब देश का कानून तो कश्मीर में भी लागू है। तो कश्मीर में जो इतने वर्षों से विकास को रोका गया था, आज वो सारी चीजें वहां होने वाली हैं। आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने, एक छोटी सी बात कह के खत्म करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने पीछे चुनाव के दौरान वो केदारनाथ की यात्रा पर गए और एक बार लोगों से अपील की तो केदारनाथ में पर्यटकों के सारे रिकॉर्ड अब तक के टूट गए। और कश्मीर को लेकर के जब पर्यटन में हमारी सरकार काम करेगी, कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वहां पर होटल इंडस्ट्री आएगी, वहां पर तमाम बड़े बड़े स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे। आज एम्स जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है 70 वर्षों में आप एम्स नहीं बना पाए, वो सारी सुविधाएं हमारी सरकार देगी, जिसको 370 ने एक रोड़े की तरह, एक दीवार की तरह रोक करके रखा था। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। बस अमलेंदु जी ये बताइए, ये जो जिहादी जो मेंटेलिटी है ना, जो जहनियत है जिहादी, उससे आपको लगता है कि इस तरह से, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, सबको खुला रखो, सबकी सुनो, आपको लगता है उससे निपट पाएंगे? ये जिहादी जहनियत से कैसे निपटा जाता है आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं और दुनिया भी जानती है। और कश्मीर में जिहादी जहनियत ने काम किया जिसके चलते इतने लोगों को, कश्मीरियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि उस ढंग से यहां पर काम हो रहा था। क्या पंजाब में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमतों ने उस तरीके से नहीं निपटा कि आज वहां पर शांति है? तो कुछ जहनियत को उसी तरह से निपटना पड़ता है सर। देखिए, पहले तो एक चीज आप ये साफ कर लीजिए कि कश्मीर में जिहादियत नहीं बल्कि कश्मीर में कश्मीरियत है ना। पाकिस्तान प्रमोट जिहादी जहनियत है सर वहां पर। पाकिस्तान वहां पे नहीं है। बुरहान वानी की मौत के बाद वहां पर अंतर कीजिए, अंतर कीजिए, अंतर कीजिए, अंतर कीजिए, अंतर कीजिए। कश्मीर में नहीं है, पाकिस्तान समर्थित जो पाकिस्तान भेजता है, अंतर कीजिए, दोनों में अंतर है। कश्मीर में नहीं है, पाकिस्तान भेजता है, उनको बरगलाया गया है। कुछ नहीं बरगलाया गया है, कोई नहीं बरगलाया है। अगर कश्मीर में लोग बरगलाए होते तो विधानसभा चुनाव में 80% वोट नहीं दिया होता। सेना क्यों लगा रखी है अगर वहाँ पे किसी को नहीं बरगलाया गया? सेना वहाँ आज से नहीं लगी है। आप मुझे बताइए ना कि इतने सालों से वो सेना क्यों लगाएगी अगर वहाँ पे सब कुछ इतना ठीक है? तो इतने सारे लोग वहाँ कैसे मारे गए अगर वहाँ पे सब कुछ इतना ठीक है? आप स्वयं स्वीकार कर रही है कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है। आप बात ही गलत कर रहे हैं। क्या कश्मीर में गलत स्थिति ठीक नहीं है, तभी तो जो एक सारी चीजें स्थिति खराब है। फिर क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि स्थिति ठीक है? कश्मीर का प्रोपेगेंडा मत कीजिए, फिर कहिए स्थिति खराब है। दहशतगर्दी थी वहां जो अब बंद हुई है।
बंद हो गई आपकी दहशतगर्दी? बिल्कुल बंद हो गई। बंद हो गई ना? गारंटी ले रहे हैं और ये जिहादी गारंटी ले रहे हैं। जिहादी जहनियत से ऐसे ही निपटा जाए, ऐसे ही निपटा जाए, और कोई तरीका नहीं है कि अगर जिहादी जहनियत से आप अगर वहां निपट रहे हैं तो आप खुद कह रहे हैं कि 1 महीने वहां कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो 1 महीने फिर जिहादी कहाँ चले गए फिर? इमरान जी मुझे इनसे ठीक है ना, अब मैं आ रहा हूँ। सुबह ही आपने समझ लिया, एक मतलब वहां के लोग जिहादी नहीं चले गए, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो जिहादी कहाँ चले गए? जिहादी नहीं थे ना, जिहादी तभी तो वो मारे गए ना। कहा? अरे तो बाहर ही मारे गए ना। कश्मीरी कौन मारा गया? कश्मीरी कौन मारा गया? ये बताइए ना। चलिए सुबह ही जवाब दीजिए, आप क्या कहेंगे? तो आप कश्मीरी को क्यों कह रहे हैं जिहादी भाई? पाकिस्तान भेजता है, पाकिस्तान भेजता है, कश्मीरी नहीं। सारी ढील कश्मीरी जिहादी नहीं है। पाकिस्तान से पूछकर सारी कार्रवाई कर ले। अरे साहब, कश्मीरी जिहादी नहीं है, कश्मीरी नहीं है जिहादी। भेजता है। कौन कह रहा है? आप दोनों चीजें मत बरगलाए कीजिए ना। हुए हैं ना कुछ नौजवान। कोई नहीं पत्थरबाज बरगलाया हुआ। कौन थे? कोई पत्थरबाज बरगलाया हुआ कौन थे? अरे इसके विषय पर पत्थर उठाते थे। जेएनयू में एक पत्थरबाजी की वारदात हुई है। कोई बरगलाया नहीं। इमरान आप जी तो आप सरकार बना रहे थे उनके साथ में। वो कौन थे? सुबह आप तो जवाब सरकार बना रहे थे उनके साथ में। सुबह जवाब। अमरेंदु जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मेरे सवाल में ही आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। आपने बोला कि कश्मीर में जिहादियत है ही नहीं, सिर्फ कश्मीरियत है। आप मुझे ये बताइए कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेमन, इन लोगों को सेलिब्रेट करना, इन लोगों की बरसी मनाना, इन लोगों की बरसी पे पूरी वैली बंद कर देना, ये कश्मीरियत है या जिहादियत है? पाकिस्तान का झंडा लहराना, आईसिस का झंडा लहराना, आतंकवादियों को सेलिब्रेट करना, ये कश्मीरियत है या ये जिहादियत है? अयूब पंडित को मस्जिद के बाहर मारना, ये कश्मीरियत है या 5 जिहादियत अगस्त है? से पहले, अमरेंदु जी, 5 अगस्त से पहले, 370 एब्रोगेशन से पहले पिछले 30 सालों में कश्मीर में 42,000 डेथ्स हो चुकी हैं आम लोगों की, 15,000 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, 8,000 महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, 10,000 सैनिक शहीद हो चुके हैं, 85,000 यूथ को आपने डेजिग्नेटेड, आपकी उसी लीडरशिप में ने जिसको हाउस अरेस्ट करने का आपके पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने डेजिग्नेटेड पत्थरबाज बना दिया 85,000 कश्मीरी युवाओं को, 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया। और 5 अगस्त के बाद, 370 एब्रोगेशन के बाद, अभी एक कश्मीरी एक यूथ ने 17, इंडियन आर्मी तो वहां पे तिरंगा झंडा लहरा ही रही है, 17 साल की कश्मीरी युवती ने सड़क पे आके तिरंगा झंडा लहराया है। ये है नॉर्मल सी। आपकी नॉर्मल सी का जवाब दे रही हूं। कश्मीरी यूथ, अभी भाई साहब बोल चुके हैं, 29,000 कश्मीरी यूथ क्यू में है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। ये है नॉर्मल सी। 6,000 लोग ऑलरेडी आर्मी का रिक्रूटमेंट कैंप ज्वाइन कर चुके हैं। ये है नॉर्मल सी। लास्ट 30 डेज कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे कामेस्ट एंड सबसे पीसफुल रहे हैं। टोटल इंडियन आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रही हूं, टोटल 5 सिविलियन डेथ्स हुई हैं पिछले 1 महीने में, जस्ट 5 सिविलियन डेथ्स, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पत्थरबाजी की वजह से हुई हैं। तो आपकी नॉर्मलसी वाली बात का भी मैंने जवाब दे दिया, और आपकी कश्मीरियत और आप खुद जिहादियत मेरी वाली सारी बात का बातों भी को सही मैंने जवाब साबित दे कर दिया। रही हैं। आप स्वयं मेरी बातों को सब साबित कर रही हैं। कैसे साबित कर रही आपने हूं? जितनी घटनाएं बताई, क्या वो कश्मीरी कर रहे थे? पत्थरबाजी कौन कर रहा था? पाकिस्तान मुकदमे क्यों हटाए उनके ऊपर से? मुकदमे क्यों हटाए बीजेपी सरकार ने? देखिए, बीजेपी सरकार ने क्यों हटाए? वहां पे देशभक्त कश्मीर भी है, लेकिन उनको सामने आने के लिए एक राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत है। देखिए, नहीं सुबह जी, आपने एक चीज सुनी नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए, ये इस मुकदमे बीजेपी क्यों सरकार हटाए? ने मुकदमे क्यों हटाए? देखिए, सियासी बातें में अमलेंदु जी बहुत ढंग से जो है घुमा करके, जब आपने कहा कि पत्थरबाजी कौन कर रहे थे, वो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग तो नहीं है, वो कश्मीरी हैं, बरगलाए हुए हैं, और उनको भी सुधारा जाएगा। लेकिन फिर आपने कहा कि मुकदमे किसने हटाए? बीजेपी की सरकार ने। मतलब आपने राजनीतिक वहां पर दांव भी फेंक दिया। लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि 370 किसने हटाया? बीजेपी की सरकार ने। इसको भी मान लीजिए, फिर इसको भी मानिए अमलेंदु जी। 370 हट गया? हट गया? अब है तो नहीं संविधान में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है आप ना। लाखों लोगों की मौत एक तरफ, जयराम विप्लव की घोषणा कर दे संविधान में 370 नहीं। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? घोषणा कर दे 370 संविधान में। जवाब दीजिए फिर मैं सीमा जी। अरे अमरेंदु जी, सीमा जी एक मिनट जरा, सीमा जी आप ही बता दीजिए, आपको तारीख की आइन की जानकारी कश्मीर का खंड एक छोड़ करके बाकी सारे हिस्से खत्म कर दिए गए हैं। तो साहब ऐसे तो बहुत से पहले भी खत्म हो गए थे, आपने क्या खत्म कर दिया? फिर 370 तो कायम है ना संविधान में। भाई सारी चीजें जब आपके अरे संविधान में कायम है 370, तो झूठ काहे बोल रहे हैं? 370 किस हद तक खत्म होता है? एक आइन में है ना 370। एक सवाल से पूछ रही हूं। सीमा जी को मौका देते हैं एक मिनट। सीमा जी
किस हद तक 370 खत्म हुआ है या फिर अमलेंदु जी के मुताबिक है अभी? देखिए, मैं अमलेंदु जी की बात को सुन रही थी बहुत ध्यान से, और अभी जैसे जयराम विप्लव जी ने बोला कि 370 एक को छोड़ के बाकी प्रोविजन हटा दिए गए हैं। देखिए, कश्मीर में 370 के कारण सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही थी कि पार्लियामेंट के जो भी लेजिस्लेशन पूरे इंडिया पे अप्लाई होते थे वो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे। ये 370 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। जब आपने उस सबसे बड़े कांटे को हटा दिया तो अब तो प्रॉपर इंटीग्रेशन कश्मीर का इंडिया के साथ हो चुका है। जैसे कोई और स्टेट है वैसे ही अब आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर है। तो इसमें आपको समस्या क्या है? अब आप इस 370 को उस 370 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो अब अगर आज की तारीख में आप देखें तो 370 के साथ साथ 35A का जो इम्पैक्ट था वो पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज हो चुका है। और जिस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मुझे पाकिस्तान और यहाँ से उठने वाले स्वर समान दिखाई देते हैं। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आज कश्मीर की जो हालत है वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है। वहां पे जो लोग आज नजरबंद हैं वही लोग वहां पे डिस्टरबेंस करा रहे थे। इस बात को कौन स्वीकार नहीं करेगा? और अगर आज वहां पे शांति है तो इसका रीजन बहुत बड़ा है कि वो आज नजरबंद सीमा जी, फिर इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना रही थी जो वहां डिस्टर्ब कर रहे थे। इस बात को स्वीकार कीजिए। अगर आप इस पर डिबेट करना चाहते हैं तो मैं तो इस पर भी डिबेट करने के लिए मैं बता रही हूं। आप लोग कह रहे हैं एक्सेप्ट किया और उस गठबंधन को महामिलावट बताया था। किसको? अरे आप सज्जाद लोगों को आप भी बनवा रहे थे चीफ मिनिस्टर। स्पष्ट कर चुके हैं। सज्जाद लोगों को आप भी चीफ मिनिस्टर बनवा रहे थे ना? नहीं, सज्जाद लोगों को आप भी बनवा रहे थे चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कमाल क्या बात करते हैं। उन्होंने काम तो किया जो सज्जाद लोग आपके कोई जैसे मिनिस्टर था आपकी सरकार में। आज की बात करिए। महबूबा मुफ्ती सरकार का आया, सज्जाद लोग बनवाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर। से बात करने के लिए किस बात से आपको तकलीफ है? आपको राहुल गांधी को रोक लिया गया। अमलेंदु जी, राहुल गांधी को रोक लिया गया, इस बात की तकलीफ है। राहुल गांधी जी को रोक लिया गया, इस बात की तकलीफ है क्या? लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं, दहशतगर्दी खत्म करने के लिए, किसी गुंडा तत्व को रोकने के लिए। यही कश्मीर में भी हो रहा है। 30 वर्षों की गुंडागर्दी थी, 30 वर्षों की दहशतगर्दी थी। पाक के प्रोपेगेंडे पर कश्मीर जल रहा था, 42,000 लोगों ने जान दी। उसको आप चाहते 30 दिन में खत्म हो जाएगा? उसको समय लगेगा। समय दीजिए, शांति आने दीजिए। शांति को आप खुद कह रहे हैं शांति नहीं है। मैं तो कह रहा हूं शांति है। आप कह रहे हैं शांति नहीं है। एक महीने में आप कह रहे हैं शांति नहीं है। आपको बरगलाने वाले को मत चलिए। या तो कहिए कि शांति नहीं है या कहिए शांति है। शांति है। नहीं, आप कह रहे शांति नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी। आपके हिसाब से जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं, आपके हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान से IPC, CRPC सब कुछ हटा लेनी चाहिए। ये लॉज क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकें। क्या आज आप ये दावा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसी हिस्से में और कश्मीर में कोई मिसक्रिएंट नहीं है? आप सारे लॉज को खत्म करिए ना कि हम कोई लॉ मानते हैं नहीं, ना IPC मानते हैं ना CRPC मानते हैं। बाकी देश में आपको प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर सब कुछ एकदम हट जाए। आप मुझे बताइए ना कि जो भी लोग विपक्षी दल के जो भी नेता जम्मू कश्मीर में गए थे टूरिज्म के लिए, वो लोग इसके पहले क्यों नहीं गए थे? आप सीधे सीधे वहां पे एक ऐसा प्रोपेगेंडा, मुझे बताइए कि राहुल गांधी को अपने बयान पे माफी क्यों मांगनी पड़ी कि हमारे बात को पाकिस्तान गलत तरीके से कोट कर रहा है? आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा ये अंदरूनी मसला है, पाकिस्तान को उसमें बोलने का हक नहीं है। कितने वक्त बाद बोला? आपके स्वर पाकिस्तान आपके स्टेटमेंट को कोट करके यूनाइटेड नेशंस में लेके जा रहा है। खट्टर के बयान को लेके जा रहा है। यूपी के मंत्री सैनी के बयान को लेके जा रहा है पाकिस्तान। बोल रहे हैं आप साफ मनमोहन खट्टर का पूरा बयान देख लीजिए, उन्होंने क्या बोला। देख लीजिए, पाकिस्तान लेके गया कि नहीं है बताइए। पाकिस्तान क्या लेके गया? पाकिस्तान लेके गया, पाकिस्तान लेके गया है, पाकिस्तान लेके गया। अमरेंदु जी, आपके दिग्विजय सिंह अब जाकिर नायक की स्पीचेस को भी शांति का पैगाम बोलते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने शांति का नैरेटिव बदल दिया। कुछ कहना चाहेंगे आप? दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं वो मेरा अधिकार क्षेत्र। अरे आप बताइए ना, अभी एक्सप्लेनेशन तो दीजिए। जाकिर नायक जो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो रहा है, अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने, अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के मिलके उनके एक्सट्रेडिशन की बात हो रही है, उनको दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसी पार्टी के दिग्विजय सिंह भी हैं, वो बोल रहे हैं कि शांति का पैगाम देते हैं जाकिर नायक। उसके बाद उस पर भी तो कुछ प्रकाश डाल दीजिए। अब मुझे नहीं मालूम कि जाकिर नायक क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, वो दिग्विजय सिंह जी को। मतलब अगर जाकिर नायक साहब यहाँ पर ले आए गए कभी, तब भी अगर हम और आप बैठेंगे तो आप कहेंगे गलत तरीके से ले आए उनको।
बिल्कुल लेके आना चाहिए, सरकार की नाकामी लेके नहीं आ पा रही है। ये देखिए अरे और क्या, आप दाऊद इब्राहिम पास तक लेके नहीं आ पाए। अमलेंदु जी, आप 6 साल से सरकार के अंदर हैं। अमलेंदु जी आप 6 साल से सरकार के अंदर हैं, आप कैसे जाकिर नायक चलाएंगे? आप लेके नहीं आ पाएगा, आप किसी को लेके नहीं आ पाए। जाकिर नायक जैसे लोगों से निपटना इसी सरकार को आता है, इसी सरकार को आता है। इस सरकार को कुछ नहीं आता। इस सरकार को ना देश की नीति की समझ है और ना विदेश की नीति की समझ है। बुलाया है इसी सरकार आगे विजय माल्या, आगे विजय माल्या, आगे नीरव मोदी, आगे मेहुल चोकसी। तो जनता ने एक राज्य में भी अख्तियार नहीं दिया आपको, देश चलाने की बात छोड़ दीजिए, अब एक जिला चलाने के काबिल जयराम नहीं है। विप्लव जी, 40 वर्षों में बंगाल को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के नहीं है जयराम जी, मैं पार्टी कांग्रेस के नहीं है, अपनी बात रखें। वामपंथियों ने भाई अभी तो ये पक्ष सबका रख रहे हैं ना, सीताराम येचुरी से लेकर राहुल गांधी सबके प्रवक्ता है। आपकी मेहरबानी है, आप मुझको प्रवक्ता बनवा रहे हैं। उन लोगों से भी कह दिए मुझको प्रवक्ता घोषित कर दे, कुछ पैसा मिल जाएगा मुझको। लेकिन अमलेंदु जी, कश्मीर में ये तो आप मानेंगे कि एक महीने में चूं चपड़ नहीं हुई, मामला बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आगे कुछ महीनों में हम ऐसा कश्मीर देखें कि आप भी वहां पर बेहिचक जाकर के कोई जमीन खरीद लें या किसी बहुत शानदार होटल में वहां पर स्टे करें और शानदार तरीके से कश्मीर को घूमे, कोने कोने में घूमे, जहां पर कभी किसी हिस्से में यह कहकर के डरा दिया जाता था कि बहुत संभल कर जाना है, भारतीय सयाहों को यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। ये तो मानेंगे आप? देखिए, जिस दिन आपने वहां 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया सदन में, उससे एक दिन पहले सरकार ने बाकायदा घोषणा करी कि वहां जितने भी बाहरी लोग हैं जो टूरिस्ट गए हुए हैं और बाहर के प्रवासी हैं, वो सब कश्मीर को छोड़ दें। इसका मतलब वहां टूरिस्ट थे उस समय, है ना। तो ये दावा आपका गलत हो जाता है कि अब टूरिस्ट अब पहुंचेंगे, टूरिस्ट पहले भी जाते थे। ओफो, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को अपने ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा की जरूरत है। कश्मीर एक महीने बाद इस खूबसूरत तस्वीर को दिखाते हुए फिर लौट रहे हैं।